क्या आपने कभी सोचा है, एक गरीब नाव चलाने वाले का बेटा जिसकी बचपन की जिंदगी गरीबी, अनिश्चितता और असंख्य संघर्षों में बीती, क्या वो कभी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? क्या आप सोच सकते हैं? एक छोटे से लड़के की कल्पना कीजिए जिसके हाथ में अखबारों का बंडल है और आंखों में सपने, जो सुबह सुबह अखबार बांटता है और रात को चुपचाप आसमान की ओर देखता है। उसका मन कहता है, एक दिन मैं बड़ा बनूंगा, सिर्फ बड़ा नहीं, मेरा नाम दुनिया जानेगी। ये कहानी उस लड़के की है जिसने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि करोड़ों युवाओं को भी सपना देखने की हिम्मत दी। वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। साधारण शुरुआत लेकिन असाधारण चेतना। 15 अक्टूबर 1931 भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित छोटे से द्वीप शहर मैदरामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ। परिवार बेहद साधारण था। पिता और जैनुल आबेदीन एक नाव चालक और स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। माँ अशियम्मा बहुत ही स्नेही और दयालु थी। गरीबी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी, लेकिन उनके घर में एक अमूल्य संपत्ति थी, नैतिकता, शिक्षा और सपने देखने की आजादी। कलाम कहते थे, मेरे परिवार के पास पैसा नहीं था, लेकिन मूल्य थे। मेरे पिताजी बहुत निस्वार्थ थे। उनके जीवन ने मुझे सिखाया, सादगी सबसे बड़ी ताकत है। दरअसल बचपन से ही संघर्ष। जब और बच्चे खेलते थे, तब छोटा कलाम अखबारों का बंडल लेकर रामेश्वरम की गलियों में दौड़ता था। सुबह जल्दी उठकर ट्रेन से अखबार लाते, बांटते और जो कमाई होती माँ के हाथ में दे देते। इसी पैसे से पढ़ाई चलती थी। कई बार भूखे पेट स्कूल जाते, सिर्फ ज्ञान के लिए। इस संघर्ष ने उन्हें दृढ़ निश्चयी बना दिया। मैं सिर्फ जीने के लिए नहीं, कुछ बड़ा करने के लिए जीऊंगा। शिक्षा थी उनका सबसे बड़ा हथियार। शिक्षा के प्रति उनका लगाव गहरा था। गणित और भौतिकी में उनकी गहरी पकड़ थी। शिक्षक कहते थे, तुम चाहो तो बहुत दूर जा सकते हो। पैसों की कमी थी, लेकिन जीसा की इच्छा शक्ति की नहीं। उन्होंने पढ़ाई की। श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल रामेश्वरम, फिर सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली और बाद में दाखिला लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। MIT में दाखिले के समय आर्थिक संकट आया। पिता फीस नहीं भर सके। तब उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने गहने गिरवी रखे ताकि कलाम पढ़ाई जारी रख सके। कलाम ने इस त्याग को कभी नहीं भुलाया। जब कोई अपना सपना छोड़कर तुम्हारे सपने को जिंदा रखता है, तुम्हारा असफल होना नामुमकिन है। आसमान छूने का सपना। MIT में पढ़ाई करते हुए उनका मन अंतरिक्ष की ओर खींचने लगा। उन्होंने सबसे पहले काम शुरू किया DRDO वाला डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। फिर गए ISRO क्रासो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। इसरो में उनके नेतृत्व में बना भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-4E, जिससे 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा। यह सफलता भारत की अंतरिक्ष यात्रा का नया युगवास थी। जो लड़का कभी अखबार बेचता था, अब नासा तक मिसाइल मैन की उपाधियों से इसरो में सफलता के बाद वे लौटे DRDO में। यहां उन्होंने नेतृत्व किया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जिससे बनी भारत की पहली सामरिक मिसाइलें अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल। इस कार्य के लिए उन्हें कहा गया भारत के मिसाइल मैन। उन्होंने साबित किया, तकनीक सिर्फ पश्चिम की ताकत नहीं, भारत भी दुनिया को चौंका सकता है। राष्ट्रपति, लेकिन दिल से शिक्षक। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, पहले वैज्ञानिक जो इस पद पर पहुंचे। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी सादगी, मानवता और युवाओं के प्रति प्रेम जरा भी नहीं बदला। वे रोज बच्चों के पत्र पढ़ते, उनके सवालों का जवाब देते और विश्वविद्यालयों में भाषण देते। मैं एक शिक्षक हूं जो राष्ट्रपति बना, लेकिन दिल से आज भी केवल एक शिक्षक हूं। उनकी बातें पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। वो कहते थे, सपना वो नहीं जो नींद में आता है, सपना वो है जो आपको सोने न दे। वो बार बार कहते, बड़ा सपना देखो, असफलता से मत डरो, ज्ञान को अपना हथियार बनाओ, हर दिन कड़ी मेहनत करो। दरकेरा विंग्स ऑफ फायर, एक आत्मकथा जो आग बन गई। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक जीवन की कहानी नहीं, ये करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
उन्होंने लिखा, मेरी सफलता एक दिन में नहीं आई, ये सैकड़ों असफलताओं का परिणाम है जो मुझे एक पल के लिए भी नहीं रोक सके। इग्नाइटेड माइंड्स, माई जर्नी, ट्रांसेंडेंस, उनकी किताबों ने युवाओं को सपना देखने और साहस से आगे बढ़ने की राह दिखाई। अंतिम सांस तक शिक्षा को समर्पित। 27 जुलाई 2015 वो गए थे IIM शिलोंग 1 में भाषण देने। विषय था एक रहने योग्य पृथ्वी बनाना। भाषण देते हुए अचानक हार्ट अटैक आया। छात्रों के बीच में ही अब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। एक शिक्षक के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में आज आपके लिए कुछ सवाल। क्या आप सिर्फ सपना देखते हैं या फिर उस सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप थोड़ी सी मुश्किल में हार मान जाते हैं या कहते हैं कोई बात नहीं, मैं लड़ता रहूंगा? क्या आप मानते हैं आपका भविष्य आपके अपने हाथ में है? आज भी उनकी आवाज गूंजती है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, असली गरीबी है सपने न होना। लक्ष्य तय करो और हर दिन उसी दिशा में बढ़ो। असफलता सिर्फ एक कदम पीछे हटना है, 2 कदम और आगे जाने के लिए। आज की सीख, रुकना नहीं है। आपने कहां से शुरू किया ये मायने नहीं रखता, आप कहां रुकते हैं यही आपकी पहचान बनती है। अगर कभी लगे ये मुझसे नहीं होगा तो बस एक बार अब्दुल कलाम की कहानी वापस याद कर। एक अखबार बेचने वाला बच्चा जो बनता है इसरो का मिशन डायरेक्टर, DRDO का मिसाइल वैज्ञानिक, भारत का राष्ट्रपति और करोड़ों युवाओं का आदर्श। उन्होंने कहा था, अपना भविष्य खुद बनाओ, कोई और तुम्हारे लिए नहीं बनाएगा। अंत में आग बनो। अगर आज रुक गए तो कल शायद पछताओगे। अगर आज हिम्मत दिखाई तो कल पर दुनिया तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगी। अभी से शुरू करो, एक छोटा लक्ष्य तय करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। पढ़ो, सोचो, सीखो, खुद पर विश्वास रखो। मुसीबत तुम्हें रोक न सके, तुम्हारा सपना तुम्हें चलाता रहे। सपने देखना सीखो, क्योंकि आसमान ही आखिरी मंजिल नहीं है। असल में तो आसमान के पार जाना है। शायद अगला अब्दुल कलाम तुम ही हो। ऐसे और माइंड चेंजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।